यदि किसी के शनि की उंगली पर या सैटर्न के फिंगर पर आपको मोल का साइन दिखाई दे तो ये साइन अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि इन लोगों के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर गजब का होता है। ये लोग यदि अचानक भी कोई फैसला लेते हैं तो वो फैसला इनके लिए और इनके फैमिली के लिए दोनों के लिए हमेशा लाभप्रद ही साबित होता है। बुरा क्यों है? क्योंकि ये आपके रिलेशन में प्रॉब्लम लेकर के आता है। ये रिलेशन होता है आपका आपके पार्टनर के साथ, यानी शादीशुदा जीवन इनका अच्छा नहीं रहता है। इनके शादीशुदा जीवन के अच्छे नहीं रहने के पीछे की दूसरी दूसरी मुख्य वजह है इनकी ये मैरिज लाइन। जब किसी की विवाह रेखा हार्ट लाइन को टच कर जाती है तो जीवन साथी देखने में तो बहुत सुंदर होता है, अच्छा होता है, आंखों को सुकून देने वाली सुंदरता होती है, बट डोमिनेटिंग हद से ज़्यादा होती है या होते हैं। ये लोग सामने वाले को कंट्रोल करते हैं। इनको नहीं पसंद इनका लाइफ पार्टनर इनसे बिना पूछे एक कदम भी उठाए। और जब आप बचपन से इन लोगों के साथ या ऐसे लोगों से नहीं मिले होते हैं तो कहीं ना कहीं ये अचानक से जब ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो आपको उनके साथ एडजस्ट होने में लंबा वक्त लग जाता है। तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम यानी इनकी पर्सनल लाइफ शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम अप टू 42 रहने वाला है। उसके बाद इनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी क्योंकि ये इनको आदत हो जाएगी उनके साथ रहने की। मेन वजह ये है, वो नहीं चेंज होते, आप चेंज हो जाओगे। इस तरह की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है इन लोगों के लिए इनका करियर और इनकी फैमिली दोनों समान रूप से महत्व रखता है। दोनों जगह पे हालात ठीक है तो मन लगता है, अदरवाइज मन नहीं लगता। और हार्ट लाइन पे दवा की स्थिति का बनना पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम को शो करता है। और पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्या होगी वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। मेनली आपकी प्रॉब्लम आपके लाइफ पार्टनर के साथ ही रहने वाली है। जहाँ तक आपके माता पिता भाई बहनों की बात की जाए तो इनके साथ आपका संबंध बहुत अच्छा रहेगा, हमेशा रहेगा और पास्ट में भी रहा होगा क्योंकि जुपिटर का माउंट आपका काफ़ी डेवलप है। जुपिटर के माउंट पर यदि किसी की इतना बड़ा ट्रायंगल का साइन हो तो ये बड़ा पद दिलाता है। ऐसे लोगों के अंदर मैनेजिंग स्किल कमाल की होती है। यदि ये कोई काम कर रहे हैं और इनके अंडर में 10 लोगों को उस काम को करने के लिए इनकी मदद के लिए दिया गया है, एक टीम बनाई गई है जिसको ये लीड कर रहे हैं और उसमें 10 या 11 लोग हैं, इनको पता है कि उस काम को करने के लिए किस व्यक्ति को कौन सा डिपार्टमेंट देना है ना। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि एक ऐसा काम है जहाँ एंकरिंग भी करनी है, स्क्रिप्टिंग भी करनी है, मतलब डिफरेंट। तो इनको पता है कि किसको बोलने का काम देना है, किसको लिखने का काम देना है, सिंपली। तो जब आप सामने वाले की काबिलियत को परख लेते हैं और उसी के हिसाब से उसको काम देते हैं तो कम समय में आउटपुट अच्छा आता है। तो ऑब्वियसली बात है ये जहाँ भी होते हैं अपनी मैनेजिंग स्किल की वजह से जाने जाते हैं। जुपिटर के माउंट पर स्क्वायर के साइन का पाया जाना आपके रिश्तों को टूटने से बचाता है। ये रिश्तों को सहेजता है। और ज़्यादा स्क्वायर के साइन है तो कितनी प्रॉपर्टी आप लेंगे उस उनकी संख्याओं के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं। जुपिटर के माउंट पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन यदि है और साथ ही अगर उस पर कहीं भी आपको यव की आकृति छोटी सी भी बनते हुए दिखाई दे, ये शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम लेकर के आता ही है। आप कभी भी आपने अपने पार्टनर को लेकर के जितने भी ख्वाब देखे हैं आपका पार्टनर वैसा नहीं होता है। ये दिक्कत आपको महसूस होती है कि वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। आपकी पहली संतान लड़का होने वाला है और शायद पहली संतान लड़का होने वाला है और दूसरी संतान आपकी जो होगी वो काफ़ी लंबे वक्त के बाद होगी। मतलब एक संतान और दूसरी संतान के बीच में 7 या 8 साल का फर्क तो होगा ही। यदि आपकी हथेली में सनलाइन आपको रूप बदलता हुआ दिखाई दे, यानी रूट चेंज कर रहा है, तो रूट कब चेंज करते हैं? जब हम गाड़ी चला रहे हैं हमने रूट चेंज किया और यानी कि हमने डेस्टिनेशन बदल दिया। यानी चले किसी जगह के लिए थे और अचानक से हमने अपना प्लान चेंज कर दिया। तो ज़िंदगी भी चेंज को यहाँ पे शो करती है। यानी आप किसी जिस रास्ते पे अभी आप चल रहे हैं वो आपका रियल में डेस्टिनेशन है नहीं। तो आप जिस करियर के लिए बने हैं वो जल्दी आपके सामने रिवील होगा और उस करियर में आप काफ़ी शाइन करने वाले हैं। अब देखते हैं वो क्या चेंज है। मे बी अभी आप जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है जॉब में किसी तरह का बड़ा चेंज आपको खुद भी लगेगा कि मैंने तो ये नहीं सोचा था जो हुआ अभी। और उस करियर में काफ़ी लंबे वक्त तक आप रहेंगे और वो काफ़ी शाइन करने वाले। करियर वाइज आप बहुत ब्राइट आपका फ्यूचर है। पैसे की बात की जाए तो अरबोंपति बनने वाला ये हथेली है नहीं। करोड़पति बन जाओगे, अरबोंपति वाला। ऐसा नहीं है कि पैसे की बरसात एकदम से होने लगी, वो नहीं है। पैसा होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, जैसे अधिकारियों के पास होता है। इतना याद रखना, नेताओं के पास नहीं, अधिकारियों के पास जितना पैसा होता है वो उस टाइप की हथेली है आपकी। यदि आपके माइंड लाइन पर भी दबाव की स्थिति बन रही है तो ये प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम को शो करता है। ये बताता है कि जब तक ये स्थिति आपकी हथेली में कायम है आप अपने प्रोफेशन से या अपने काम से, अपने जॉब से संतुष्ट नहीं रहने वाले हैं।
बट आपकी हथेली में एक अच्छी बात यह है कि एक वक्त के बाद ये दबाव की स्थिति कम होते हुए और लगभग खत्म होते हुए दिख रही है। तो ये बताती है कि जो भी सपने आपने अपने आप को लेकर के, अपने करियर को लेकर के देखे हैं, वो सभी सपने आपके पूरे होंगे। कब से वो पॉजिटिव टाइम आपका स्टार्ट होगा, ये मैं आपको एज वाइज एनालिसिस के लिए जब जाएंगे तब आपको बताएंगे। माइंडलाइन आपकी दिशा बदल रही है, और माइंडलाइन यदि मून माउंट की तरफ शिफ्ट हो जाए या मून माउंट की तरफ देख भी रही हो, तो उम्र के बढ़ने के साथ धार्मिकता की तरफ आपका झुकाव, स्पिरिचुअलिटी से आपका जुड़ना इसको बताता है। भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ़ जाती है, और भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ़ने के पीछे की वजह यह है कि आपको ज़िंदगी में 2 बार ऐसा अचीवमेंट मिलेगा, ऐसी खुशी मिलेगी जिसकी उम्मीद आपने नहीं की हो, है ना। तो होता यह है कि कलयुग का इंसान जब तक कुछ मिले ना ऐसा जिसकी उम्मीद उसने नहीं की है, वो यकीन करता नहीं है। स्वयं देवता भी आ जाए ना, तो सामने वाला इंसान बोले कि चलो पहले बताओ कि मैं तुम्हें देवता क्यों मानूं, कुछ करके दिखाओ मुझे। तो वो वाली बात है। तो आप जब अचानक से स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, या अचानक से आपका दिमाग पूरी तरह से भगवान की आस्था में डूबने वाला है, तो वो तभी होगा जब आपकी ज़िंदगी में अचानक से डेढ़ साल नहीं, हाँ अप टू 1.5 साल, यस 1 साल 7 या 8 माह के दरमियान में 2 खुशियाँ आपको मिलेंगी, और उसके बाद से आपका ध्यान पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हो जाएगा। ये वाली साइन जिनकी भी हथेली में होती है, आपकी हथेली में 2 साइन है। ये ट्रैवलिंग से होने वाले नुकसान को शो करता है। अब ये ट्रैवलिंग से होने वाला नुकसान बहुत तरह का होता है, जैसे कि आप किसी भी बिजनेस डील के लिए, या आप जॉब के वजह से आप कहीं पर गए और वो काम आपका नहीं हो पाया, या बिजनेस डील आपका नहीं हो पाया, आपको ऐसा लगा कि यार मुझे नहीं आना चाहिए था, और उस डील की वजह से, मान लो किसी बिजनेस डील, आपके पास 2 ऑप्शन हैं और आपने जिस ऑप्शन को तय किया उसके लिए आपको ट्रैवलिंग करके जाना पड़ रहा है, और वहाँ जाने के बाद आपको पता चले कि ये डील तो हो ही नहीं सकता, ये डील तो हुआ ही नहीं मेरा, तो आपको अफसोस होगा कि इससे बेहतर था कि मैं वो ही डील कर लेता बिजनेस में। तो जॉब में भी कुछ ऐसा ही होता है, जैसे कि मान लो कि 2 जगह से ऑफर आ गया और आपने सिलेक्ट उस ऑप्शन को किया जहाँ पे ट्रैवलिंग करके आपको जाना है, और वहाँ जाने के बाद वो जॉब आपको नहीं मिली, और ये जॉब में तो आप तो गए नहीं इंटरव्यू के लिए, तो मिलेगी कैसे। तो इस तरह से। और इसके अलावा भयंकर वाला जो होता है वो होता है चोट लगना। तो कुल मिलाकर के 2 बार जिंदगी में आपको ऐसा लगेगा कि ट्रैवलिंग आपके लिए अच्छा नहीं था, वो ट्रैवलिंग। यदि किसी की हथेली में वर्टिकल लाइंस की संख्या 3 से ज़्यादा है मर्क्यूरी के माउंट पर, तो अच्छी काउंसलर होते हैं, क्योंकि इन लोगों को सामने वाले की प्रॉब्लम बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आती है, और सामने वाले को उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता ये सटीक बता देते हैं। ये अच्छे काउंसलर होते हैं। और आपकी हथेली में अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। एक बड़ा सा ट्रायंगल का साइन बन रहा है। ट्रायंगल का साइन यदि आपके सन माउंट पर है या किसी भी माउंट या लाइन पर है, तो वो उस लाइन की, उस माउंट की पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर देता है। अब सन माउंट पर है तो सन माउंट की पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी। सन माउंट का काम क्या है? ये काम क्या करता है? ये काम करता है आपको फेम देता है। फेम कब मिलता है? जब आप अच्छा कर रहे हो अपने करियर में अच्छा कर रहे हो, फेम मिल रहा है, तो पैसा तो आएगा ही ना। तो इनडायरेक्टली पैसे को भी शो करता है। तो बड़ी सफलता आपको, मैंने कहा ना, अधिकारियों वाली सफलता आपको मिलेगी। पैसा है, बहुत पैसा है, अचानक वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये मत सोचना कि चलो भाई मेरी एकदम से लॉटरी लग जाएगी, नहीं, लॉटरी नहीं लगेगी। जॉब में अच्छा प्रोग्रेस करोगे जब इस तरह से आपकी लाइफ लाइन यूं धीमी गति से स्नेह स्नेह आगे बढ़ते हुए दिखे, तो याद रखना सफलता मिलती है, बड़ी मिलती है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक कदम आपने पहले स्टेप पे रखा सफलता के, तो दूसरा कदम 10वें स्टेप पे, नहीं, स्टेप तो 1 2 3 4 5 6 करके ही चढ़ना है। लेकिन उसी में क्या है कि जब आपने सोचा कि 10वें स्टेप पे मुझे ये वाली सफलता मिलेगी, 10वें स्टेप पे चढ़ने के बाद मान लो कि मुझे मान लो एग्जाम्पल देते हैं कि मुझे 12 लाख की सैलरी मिलेगी, एग्जाम्पल, और वहाँ 12 लाख की ना मिल करके आपको 1 करोड़ की सैलरी मिल गई, तो ये बड़ा अचीवमेंट हुआ ना। तो इस तरह का, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चढ़ के मिलेगा। लकलाइन आपके आते हुए दिख रही है मून माउंट की तरफ, भले ये टूट गई है लेकिन स्टार्टिंग मून माउंट से ही हुआ है। मून माउंट से यदि आपकी लकलाइन आते हुए आपको दिखे, तो ऐसे लोगों को नज़र बहुत लगती है। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम का ढिंडोरा ना पीटें, पहले वो काम हो जाए, अपने आप लोगों को पता चले तो बेहतर, खुद से मत बताइए, ढिंडोरा मत पीटिए, नज़र लगेगी। और टूटी फिर ये स्टार्ट हुई राहु से जब आपकी लकलाइन स्टार्ट होती है तो भाग्य उदय 28 के बाद ही होता है, भाग्य उदय। ये टेम्परेरी साइन है, अभी आपकी हथेली में बना हुआ है, छोटा सा क्रॉस का साइन है। ये मतलब हाँ, जब आप लंबे वक्त से 5 साल 7 साल से किसी डिप्रेशन टाइप सिचुएशन से गुजर रहे हैं, या मान लो होता है ना कि हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं फैमिली में, तो ये छोटा सा क्रॉस का साइन बन जाता है। ये जन्मजात नहीं होता। जब जन्मजात क्रॉस का साइन हथेली में होता है वो बहुत इम्पैक्टफुल लगता है देखने में, तो वहाँ बहुत दिक्कत आती है, हेल्थ की भी प्रॉब्लम आती है, पानी से प्रॉब्लम होती है। आपके मून माउंट पर ट्रायंगल का साइन बन रहा है। मून माउंट पर यदि आपके ट्रायंगल का साइन बनता है, ऐसे लोग फॉरेन, मान लो किसी भी फॉरेन या मान लो अदर सिटी में ये शिफ्ट हो गए, और जिस भी उम्मीद के साथ ये अपना घर छोड़ करके कहीं जाते हैं, शिफ्ट होते हैं, तो उन उम्मीदों को ये पूरा कर लेते हैं। जिन सपनों की वजह से अपने घर से ये दूर जाते हैं, वो सपने इनके पूरे हो जाते हैं। कुल मिलाकर के विदेशी धरती इनके लिए काफ़ी लकी साबित होती है।
जब हथेली में विष्णु चिन्ह बनता हुआ सन माउंट पर दिखाई दे, अधिकारियों वाला पद मिलता है, बड़ा पद मिलता है इनको। और ये वाली लकलाइन, यानी देखो आपकी लकलाइन यहाँ चली और इस लकलाइन की एक शाखा दिख रही है मून माउंट की तरफ। बड़ी ख्याति, ओल्ड एज में बड़ी ख्याति, बड़ा नाम, विदेशी धरती से धन का आगमन, बच्चों का IAS IPS बनना, समथिंग, मतलब अचानक से। ये ओल्ड एज की बात कर रहे हैं, तो अभी ओल्ड एज में आप हैं नहीं, तो साइन को लेकर के क्या जिक्र करना। लेकिन इतना इतना तय है कि तरक्की बड़ी है ज़िंदगी में, सम्मान खूब मिलेगा। विदेशी धरती से संपर्क को भी साइन शो करता है। हंसी मजाक करना पसंद है आपकी हथेली में। अगर मैं फेम की बात करूँ तो अपने देश में ज़्यादा फेम है। इंटरनेशनल फेम भी है, बट उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि नेशनल फेम है आपकी हथेली में। आप ऐसे जॉब में जाने वाले हैं जहाँ विदेश घूमना फिरना खूब होगा आपका। अब क्या है कि आपकी माइंड लाइन आपको स्पिरिचुअल बना रही है, और साथ ही आपके सेटर्न के माउंट पर एक बड़ा सा ट्रायंगल भी बन रहा है। कंप्लीट नहीं है, अभी इनकम्प्लीट है। तो होता यह है कि जब आपको भगवान ज़िंदगी में कुछ ऐसा देता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं है, तो वहाँ कहीं ना कहीं इस बात की गारंटी आपको मिल जाती है, इस बात की पुष्टि हो जाती है कि एनर्जी तो है, कुछ तो है इस दुनिया को जो चला रहा है। और जब आपको उसके बारे में पता चल जाए तो कहीं ना कहीं मनुष्य है, इंसान है, उत्सुकता तो जगेगी उसको जानने की। तो उसकी खोज में दिमाग इनका चलने लग जाता है जब ट्रायंगल बनता है। ये चाहते हैं उन रहस्यों को समझना, अभी तो फिलहाल नहीं, अभी नहीं, अभी टाइम है उसमें। और ऐसे लोगों के संपर्क में उस दरमियान, क्योंकि जब आप मैनिफेस्ट करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है। तो कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनके अंदर ताकत होती है भविष्य को देख पाने की, या फिर तंत्र विद्या जिसको कहते हैं, अघोरी टाइप इंसान आते हैं इनके संपर्क में, और उनसे बातें करना इनको काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखो, उनसे बातें करना, उनसे जुड़ना, लेकिन ध्यान रखना कि तंत्र विद्या जब आप अपनाते हो, कुछ ऐसे ज्ञान से जब आप जुड़ते हो जो नॉर्मल नहीं है, तो फिर फैमिली बनानी मुश्किल है। फिर फैमिली आप एडजस्ट नहीं हो पाओगे ना, मानसिकता बदल जाती है, ये दिक्कत आती है। तो ज्ञान बातें करो, लेकिन बहुत ज़्यादा अटैच मत होना उन चीज़ों से। मतलब आपका मिक्स्ड रवैया होगा, लूप ऑफ ह्यूमर भी है, लूप ऑफ सीरियसनेस भी है। तो सीरियस रहना भी अच्छा लगता है और हंसी मजाक करना भी। ये राजा लोग है। राजा लोग जब किसी की हथेली में होता है तो ऐसे लोगों को जितनी तरक्की युवावस्था में मिलती है उससे 100 गुना ज़्यादा तरक्की ओल्ड एज में मिलती है। और आपकी हथेली में साइन भी है ओल्ड एज में तरक्की का। और युवावस्था में तो चलो ठीक है, लेकिन ओल्ड एज में इनके घर के लोग, इनके आसपास के लोग, जिन्होंने इनको बचपन से देखा है, जिन्होंने इनके स्ट्रगल को देखा है, यहाँ तक कि जहाँ इन्होंने काम भी किया होगा, ऑफिस के लोग भी इनको एक अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, इनके जैसा बनने की चाहत रखते हैं, अपना आइडियल मानते हैं। तो कुल मिला करके एक अच्छा खासा फैन बेस होता है इनका ओल्ड एज में, अभी नहीं। ये सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। लाइफ में प्रॉब्लम आती है लेकिन आपका बहुत बुरा नहीं कर पाती। ये आपके एंसेस्टर होते हैं, आपके पूर्वज। लग्जरियस लाइफ के प्रति आकर्षण बहुत है। मून माउंट हल्का सा भी शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे वीनस की तरफ, अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से ज़िंदगी में आपको एक बार नुकसान उठाना पड़ता है। देखो, लाइफ आपकी काफ़ी शॉर्टेड है। मतलब आपको पता है बहुत ज़्यादा झंझट वाली ज़िंदगी नहीं है आपकी। वो बस लाइफ पार्टनर को लेकर के दिक्कत है, अदरवाइज ज़िंदगी काफ़ी साफ़ सुथरी है। सोच भी बहुत पॉजिटिव है, मतलब पता है आपको कि क्या करना है। कभी इंसान बहुत कन्फ्यूज्ड होता है ना अपने आप को लेकर के, आप कन्फ्यूज्ड नहीं है, इसीलिए कोई भी समस्या आपको अधिक दिक्कत नहीं दे पाएगी। जब इंसान अपनी जैसे ग्रह नक्षत्र होता है ना, वो तभी तक आपके ऊपर प्रभाव डालता है जब तक कि आपकी सोल की एनर्जी वीक होती है। जब आपकी सोल की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तो वो ग्रह नक्षत्र भी आपके ऊपर बुरा प्रभाव नहीं डाल पाता है। जहाँ तक आपकी हथेली बता रही है, इश्यूज़ रहेंगे पर्सनल लाइफ में, इसमें मैं बिल्कुल भी मना ही नहीं करूँगी, लेकिन वो अधिक आपको डिप्रेशन नहीं दे पाएगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अभी तो नहीं, लेकिन ओल्ड एज में आते हुए दिख रही है, तो उसको लेकर के कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि ओल्ड एज आने में भी 30-40 साल का समय है। लेकिन हाँ, ओल्ड एज में हेल्थ इश्यूज रहने वाले हैं आपको। लग्जरियस लाइफ, उसका एडिक्शन भी है आपको। अगर आप एक सर्टेन लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं तो उसमें कमतरी आपको पसंद नहीं है। एनर्जी लेवल कमाल की है, और आप अधिक पढ़ने, अधिक काम करने, नींद अच्छी नहीं आने की वजह के बाद भी
उस वजह से हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएंगे कभी भी आपको। इनर मार्स भी आपका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। आपको हेल्थ इश्यूज़ अगर आएगा भी, ये मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, तो आपको हार्ट से संबंधित समस्या आ सकती है, दिल से संबंधित, बस मेनली यही प्रॉब्लम आएगी और कुछ नहीं। यदि लाइफलाइन से निकलने वाली मर्क्यूरी की लाइन हो तो ऐसे लोग पद लेते हैं, बड़ा पद मिलता है इनको। और इनका ना जन कल्याण से जुड़ा काम नहीं होता है। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि नेता बन जाना या फिर समथिंग लाइक, नहीं नहीं नहीं, मतलब बड़ा पद मिलना, और ऐसा पद जहाँ आम जन से इनका लेना देना ना हो, आम पब्लिक से इनका मतलब डेली वाला वो स्पीच ना हो इनका, समथिंग इस तरह का। जैसे डॉक्टर का होता है ना कि डेली आम पेशेंट वगैरह से मिलो, ये करो, बात इनका ना जैसे साइंटिस्ट वगैरह नहीं होते, करते काम जनहित के लिए, लेकिन जनता से उनका मिलना जुलना नहीं हो पाता है, इस तरह का काम। खर्चीले बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बचत नहीं हो पाती होगी अच्छे से, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जिसको हम तिजोरी कहते हैं, हथेली में कटोरा कहते हैं, ये हल्का ओपन है, तो खर्च हो जाते हैं पैसे किसी न किसी वजह से। देखो, ट्रायंगल का साइन हथेली में कहीं भी हो अच्छा रिजल्ट देता है। यदि हथेली की एकदम लाइफलाइन के एंड पे चला जाए तो जितनी काबिलियत है उतनी तरक्की मिलने में देरी होती है। ये काबिलियत से कम तरक्की देता है, मेहनत से थोड़ी कम तरक्की देता है। और इस तरह की सनलाइन आपकी हथेली में है 30 to 35 और मैक्सिमम 40 तक, आपको ऐसा लगेगा कि संघर्ष है, स्ट्रगल मुझे ज़्यादा करना पड़ रहा है। आपकी हथेली में ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँगी कि भाई देखो इतना इतना तक तो तरक्की नहीं है, तरक्की है। हाल फिलहाल ये बड़ी जॉब आपको मिल रही है, लेकिन सपना पूरा, हर इंसान का अपना अपना सपना होता है। कुछ लोग एक छोटी सी कार ले ले तो उसमें भी खुश हैं, और कुछ लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर के भी खुश नहीं है, फ्लाइट वो अपना पर्सनल जेट भी है तो उसमें भी खुश नहीं है। तो ये खुशी की बात है ना, इंसान के इमोशंस के बेसिस पे ही लाइन्स बनते हैं। तो जैसा सपना आप देख रहे हैं अपने आप को लेकर के, उसको पूरा होने में भी समय है, बट खुशी तो अभी भी मिल रही है, तरक्की तो अभी भी है। हथेली अच्छी है आपकी कुल मिलाकर के। कम्युनिकेशन आपका वीक है घर के अंदर, वर्क प्लेस पर नहीं। वर्क प्लेस पर जितना अगर आप दिमाग लगा करके बात करें तो किसी को पता भी ना चले कि आपको बोलने में दिक्कत आती है। और जुपिटर के फिंगर पे हल्का सा भी मोल का साइन हो, पैसों के मामले में लकी बनाता है, लेकिन दुश्मनों की तादाद काफ़ी रहती है, आए दिन दुश्मन बनते रहते हैं बिना वजह। आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई इसको क्या प्रॉब्लम हो गई, ये कहाँ से निकल करके आ गए। और लगभग दोनों फिंगर आपकी बराबर ही है। रिस्क टेकिंग नेचर आपका हद से ज़्यादा वाला नहीं है, ठीक ठाक है। जहाँ बेनिफिट होगा वहाँ पैसा लगाएंगे, नहीं हुआ नहीं लगाएंगे। रिस्क लेना कम चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में। ये अंगूठा जिनका भी होता है इस तरह का, गुस्सा है, गुस्सा तो है आपके अंदर, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। और प्लानिंग के साथ आप वर्क नहीं कर पाते हैं, उसमें वीकनेस है, वीक है आप, प्लानिंग नहीं करते हैं आप धाराप्रवाह काम करते हैं। और जब प्लानिंग ना करके आप काम करो ना तो मेहनत ज़्यादा लगती है। आप प्लानिंग करना सीखो पहले। और ज़िद्दी हैं आप, ज़िद्दी हैं, स्टबर्न नेचर है, बट ये ज़िद्दीपन इसी वजह से भी, आप इस वजह से भी दिक्कत है पर्सनल लाइफ में, ये ख़त्म हो जाएगा 40+ होते होते, 42 आते आते, क्योंकि तब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाएंगे। और जब इंसान धार्मिक हो जाता है, भगवान के प्रति आस्था रखता है, तो ये ज़िद वगैरह कहीं नहीं टिकता, वो ख़त्म हो जाता है, ईगो ख़त्म हो जाता है। हथेली में बहुत झंझट नहीं है, नॉर्मल सी हथेली है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि इस तरह की हथेली जिनकी भी होती है, जहाँ आपको शॉर्टेड लगेंगे इंसान, और कहीं ना कहीं हथेली में एक अलग सी चमक होती है, इन लोगों को ना कभी कभी देखो, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि अचानक से कुछ ऐसा हेल्थ का प्रॉब्लम होता है जो कि रेयर हो, मतलब सुनने में नहीं आता है ऐसी प्रॉब्लम, ठीक भी हो जाता है, दवाई की ज़रूरत भी नहीं है, अपने आप ठीक भी होते हैं ये लोग, लेकिन बड़ा अजीब सा प्रॉब्लम हो जाता है। डॉक्टर को भी नहीं समझ में आता कि भाई ये कैसे हो गया। और ये ना मतलब इनको भी कभी कभी एहसास होता है कि अचानक चीज़ें होंगी और अचानक से ठीक हो जाएंगी। अचानक वाला मामला हेल्थ को लेकर के ज़्यादा होता है ऐसे लोगों के साथ। हथेली बहुत चमकीली होना भी दिक्कत देती है। और जब इस तरह से वीनस से आने वाली लाइन आपकी लाइफ लाइन को कट करे और एक लाइफ लाइन आपके इनर पार्ट की तरफ मूव कर जाए, ये मेजर हेल्थ प्रॉब्लम को शो करता है। ये मेजर हेल्थ प्रॉब्लम आपका ओल्ड एज में आता हुआ दिख रहा है, अभी तो नहीं दिख रहा। शनि का पर्वत अधिक स्पेस ले ले, शनि की उंगली आपकी उठी हुई हो, लाइफ पार्टनर इनको अच्छा मिलता है, इनसे ज़्यादा या तो वो अच्छे पद पर होगा,
इनसे बड़ा पद वाला इनका लाइफ पार्टनर होगा, या फैमिली की बात मैं नहीं कर रही, फैमिली नहीं, या फैमिली का स्टेटस नहीं है, या एग्जैक्ट इनका लाइफ पार्टनर, या तो वो अच्छे पद में पद की प्राप्ति उसने की होगी, या फिर शादी के बाद अचानक से इनकी लाइफ पार्टनर का करियर राइज करने लगता है। यानी शादी इनसे ज़्यादा इनके लाइफ पार्टनर के लिए पॉजिटिविटी लेकर के आता है। ये जितनी भी लाइन्स आप देख रहे हैं ना, लाइफ लाइन को कट कर रही है, ये अनसर्टेन प्रॉब्लम को शो करती है। और ये वाला साइन यदि हथेली में बन गया तो 2.5 साल नर्क भोगाता है। मतलब 2.5 साल आपको नर्क देखना ही है, कुछ भी कर लो रिजल्ट ज़ीरो आएगा। और इस तरह से यदि साइन बन रहे हैं तो हेल्थ इश्यूज़ शो करता है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम पास्ट में रही है, आगे नहीं है, आगे लाइफ काफ़ी अच्छी है आपकी। यदि केतु पर बड़ा सा फिश का साइन आपको बना हुआ दिखाई दे, ये इसका जो मुंह है ये किधर को देख रहा है? ये देख रहा है सूर्य को। फेम दिलाता है, बड़ा पद दिलाता है, सम्मान दिलाता है, ख्याति दिलाता है, पैसा दिलाता है। और इनके बच्चे विदेशी धरती पर या तो पढ़ाई के लिए जाते हैं या हमेशा के लिए वहीं सेटल हो जाते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपके अंगूठे पर बना हुआ हो, और यहाँ आपको हल्का सा ऐसा लगे कि छोटा सा यव का साइन भी बन रहा है। डिसीजन मेकिंग पावर आपका बहुत अच्छा है, लेकिन जब गुस्से में एक बार या दो बार मुझे लग रहा है, जहाँ आप अपने फैसले पर खुद पछतावा होगा आपको। और ये अपने फैसले पर पछतावा 2 बार ही होगा, पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 बार होगा ऐसा, जहाँ आपको लगेगा कि गलत किया है आपने। ये साइन बन रहे हैं। ऐसे डिसीजन मेकिंग पावर आपका बहुत अच्छा है, बट ये नुकसान 2 बार तो देगा। अब इनके लेफ्ट पाम में इनके सैटर्न के माउंट पर मूल का साइन है। सैटर्न के माउंट पर मूल के साइन का पाया जाना करियर वाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। इनफैक्ट ये पॉजिटिविटी है, करियर में ये आपको मदद देगा। लेकिन मैरिड लाइफ में बहुत इश्यूज़ क्रिएट करता है। ईजी नहीं होता है पार्टनर के साथ डील करना, इनको सफोकेशन फील करवाता है। बहुत मतलब इस साइन तो बता ही रहा है कि पर्सनल लाइफ बहुत ख़राब होने वाली है, खास करके शादी। और शादी इनकी लेट होती है, ये भी है, शादी में डिले आता है काफ़ी। रेमेडी करना होगा आपको, है ना, क्योंकि दोनों हथेली में बन रहा है ना साइन। यदि बड़ा सा क्रॉस का साइन आपके सन माउंट पर बने, ये बड़े लॉस को शो करता है। ये लॉस ह्यूमन का हो सकता है, इंसान का, मनी का। ज़िंदगी में एक बार आपको लगेगा कि बड़ा लॉस हो गया यार, इससे कभी निकल पाएंगे, समथिंग इस तरह का। और ये लेफ्ट पाम में है तो 25% ही इसका असर आपके, या 25% ही इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर देखने को मिलेगा। यदि आपके सन के फिंगर पर देखो, यहाँ भी मूल का साइन है। अगर मूल का साइन है तो धन दौलत की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर। जो इसका नेगेटिव साइन है वो मैं आपको बता दूँ। करियर वाइज आप राइज करने वाले हो, बहुत आगे जाओगे। पर्सनल लाइफ में ना कोई ऐसा रिश्ता होता है, कोई अपना होता है, तो यहाँ मुझे लाइफ पार्टनर की वजह से ही लग रहा है, जहाँ आपका सोशल स्टेटस कम हो जाता है। मतलब उनका कुछ ऐसा होता है, क्या आई डोंट नो, मतलब समथिंग लाइक कि कुछ ऐसा होता है, कोई अपना रिश्तेदार ऐसा होता है, वो उसकी वजह से आपका रेपुटेशन ख़त्म हो जाता है। आपको लगता है कि मान सम्मान गया। और ये क्रॉस का साइन भी है, तो कहीं ना कहीं मान सम्मान में हो सकता है ये मान सम्मान का लॉस हो। साइन बन तो रहे हैं, निगेटिव है साइन ये। रेमेडीज़ करिए, सब ठीक हो जाएगा। 25% ही असर दिखता है ना इसका, 100% दिखता नहीं है, तो उसको लेकर के चिंता मत करिए। पास्ट लाइफ कर्मा आपकी इस लाइफ के कर्मा के कंपैरिजन में बहुत वीक है। इस लाइफ का कर्मा आपका बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। तो हो सकता है क्योंकि कर्मा बहुत अच्छा है तो साइड इफेक्ट ना लागू हो, और लागू हो भी तो उतना इम्पैक्टफुल ना हो। मतलब लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सफोकेशन फील हो, है ना, वो वाला। तो साइन काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। बहुत अच्छा कर्मा, बहुत शानदार है आपका इस टाइम का, इस लाइफ टाइम का। इसीलिए करियर में काफ़ी अचीवमेंट हासिल करने वाले हैं आप। आपके लिए बड़ा प्रेडिक्शन मैं बताती हूँ अभी। अभी तक आप जितने भी जॉब में आप गए हैं, आपने जितने भी जॉब किए हैं, अभी 2025 आपका बर्थ मंथ, ठीक है, उसी के दरमियान। तो 2025 में बर्थ मंथ याद कर लो, देन 3 से 4 मंथ का पैक कर दो। मतलब मैं अपना सेफ जोन तो लेकर के चलूँगी ना, मैं रिस्क क्यों लूँ, ठीक है। तो मैक्सिमम मैं 4 मंथ का वहाँ पे रखती हूँ। तो बर्थ मंथ से लेकर के 4 मंथ आप ऐड कर देना।
अब तक की सबसे बड़ी जॉब आपको मिलने जा रही है, बहुत बड़ी जॉब होगी ये। मतलब इनफैक्ट आपको ऐसा लगेगा कि मतलब उम्मीद से ज़्यादा मिलना, और यहीं से आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी डेवलप होने स्टार्ट हो जाएगी। समथिंग मैजिकल होने जा रहा है। बहुत बड़ी जॉब है ये, बहुत बड़ी। सैलरी वाइज भी काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। आप उम्मीद से ज़्यादा, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा मेरे साथ हो सकता है, ये होने जा रहा है। आप इसके सिर्फ ठीक है 1.5 साल, इसके ठीक 1 साल, 3-4, 1.5 साल, मैं मतलब बहुत लंबा टाइम ले रही हूँ। 1 साल 3 या 4 मंथ आप लेकर के चलना, सेम एज इतनी ही बड़ी खुशी फिर आपको मिल रही है। बैक टू बैक खुशियों का दौर आपका स्टार्ट हो चुका है, और ज़िंदगी आपकी बदल रही है, कंप्लीटली चेंज हो रही है यहाँ से। यस। तो जैसे ही खुशी आपको मिले, आप मुझे आकर के बताओ। आपको जैसे ये 2025 आपके बर्थ मंथ के करीब आपको ये बड़ी खुशी, बड़ा अचीवमेंट मिलता है, आप आकर के मुझे बताओ। और आने वाले 2 साल तक का मैं प्रिडिक्शन आपको उसी टाइम नेक्स्ट आपके लाइफ में क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगी। 2 साल तक आपको पेमेंट नहीं करना है, जो पेमेंट आपने किया है इसी से मैं आपको बताती जाऊंगी। देन उसके बाद अगर आपको जानना होगा तो फिर आपको पे करना होगा। और ये था एनालिसिस। आपको एनालिसिस वीडियो देखने के बाद अगर ऐसा लगे कि आपके सवालों का कोई जवाब मैं नहीं मिल पाया है, तो वो सवाल आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं उसका जवाब आपको दूंगी। एंड ब्राइट फ्यूचर है आपका, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेट्स मैं पहले ही करना चाहूँगी। ये चलो, ये सफलता पहले मिलने दो, फिर बताना। और चलो ठीक है, चिकन, बाय बाय।